बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। इसहाक डार साबिक वजीर खजाना, जो कि अब मौजूदा वजीर खजाना हो गए, और उनके आते ही डॉलर की उड़ान थमते थमते अब डॉलर 228 तक जाके पहुंचा है। तो बहुत बहुत अच्छी और बहुत मुस्बत खबरें हैं पाकिस्तान की मईशत से। ऐसा क्या हो गया कि तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स से और मार्केट में अब रुझान देखा जा रहा है, बेहतरी की खबरें आ रही हैं हर तरफ से। इसहाक डार के लिए चेमा गोइयाँ थी, बहुत सारी जगहों से, मुख्तलिफ हलकों से आवाज़ें आ रही थी कि उन पर तो बहुत सारे केसेस थे, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं था। दूसरी जानब में देखा साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की और भी ऑडियो आ गई। मुबैना ऑडियोज़ का सिलसिला फिर से शुरू है। अब क्या जिस तरह चेमा गोइयाँ हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मोहतरमा मरियम साहिबा के भी मुबैना मुमकिन है कि ऑडियो आ जाए। तो ये सिलसिला बेहतर तो नहीं है। पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया जा रहा है? बात की जाए परफॉर्मेंस की कि हमने अपने टेनओवर में क्या किया। दूसरी जाने मरियम साहिबा को भी अदलिया से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया जिसमें 7 साल की सज़ा और 10 साल की नाअहली ख़त्म हो गई, और मोहतरमा मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर अब इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रज़ाक बाजवा साहब। बाजवा साहब, आपका शुक्रिया क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत आपकी है वफाक और सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। अब मुझे ये बताइए कि इसहाक डार को आप ले आए, अब कौम का बच्चा ये नहीं पूछेगा। कल तक वो बच्चा सुनता था टेलीविजन पे, हर प्लेटफॉर्म पे, इसहाक डार चोर, इसहाक डार मफरूर, अदलिया को ये बंदा रिक्वायर्ड है, ये वांटेड है, और वांटेड बंदा 5वीं बार आके हमारा वजीर खजाना बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। देखिए जी, जो इसहाक डार साहब जो तशरीफ़ लाए हैं, वो कानून खान साहब ने बनाए थे उसी के तहत है। राहदारी की उन्होंने जो है वो ज़मानत करवाई है कोर्ट से। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी है यहाँ आने की, आकर वो अपेयर हो। कोई और बंदा हमें नहीं मिल रहा था नहीं इस मनसब के लिए? नहीं, क्या देखें मिर्ज़ा देखें इस्माइल साहब देखें ठीक नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी साबका हुकूमत थी जो तब्दीली के नाम से इस मुल्क पे मुसल्लत हुई थी, उन्होंने मन गढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात लगाकर सियासतदानों के को जो है वो कैदोबंद करवाया, या उन्हें मुल्क से ना रहने की उन्हें इतनी सख्तियाँ की कि वो उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। और आप देखिए, इसहाक डार साहब तो 4 बार, चौथी बार अल्लाह पाक ने उन्हें मुल्क का वजीर ख़जाना बना। मैं ये समझता हूँ ये तो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। जो ये तब्दीली का नारा लगा रहे थे और जो इल्ज़ामात की बहतान करके पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये हमेशा जिम्मेदार कहते हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सा ये अब किस मुंह से ये आगे सियासत करेंगे जिन लोगों को इन्होंने चोर, क्या वो कोई चोर साबित हुआ? इन्होंने जो है मरियम साहिबा को जेल में डाला। नहीं, तो आप लोगों ने 50 करोड़ की चोरी माफ कर दी ना सर। नहीं जी, वो 50 करोड़ का अगर किसी पर इल्जाम है तो नैब उसको कुछ नहीं कर सकता। ये कौमी असम्बली का इस्तकाक है, ये अरकान, ये उस ऐवान का इस्तकाक है। बनाया भी तो, अगर नेब का इदारा बनाया गया था तो कौमी असम्बली की परमिशन से बनवाया था। एग्रीड। तो क्या वो कानून ठीक नहीं था? नहीं, मैं नहीं समझता। वो नेब जो है, अब ये छोटे छोटे केसेस लोगों को बदनाम कर रहा था और बहुत ज्यादतियां कर रहा था। और कितने केस साबित किए हैं नेब ने। खान साहब की 4 साल गवर्नमेंट थी, इन्होंने उल्टे और सीधे होकर सारा जोर लगा लिया। क्या साबित किया? कुछ भी साबित नहीं किया, बल्कि अपने नालायकियों का जो है ये मतावा इस तरह करते थे कि जनाब फलां चोर, पीपल्स पार्टी चोर, नून लीग चोर। भाई, आप अपनी 4 साल कारकर्दगी पर इन्होंने कभी गुफ्तगू नहीं की, ना कभी आवाम को आज तक इन्होंने जवाब दिया है कि हमारी कारकर्दगी क्या थी। कोई कारकर्दगी नहीं। पूछ लेते हैं इस वक्त में सीनियर जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया। आपने कितवार मुल्की सियासत देखे, मलिक मुनव्वर साहब ने ज्वाइन किया। मलिक साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी वेलकम साजिद भाई, थैंक यू। मलिक साहब, मुबैना ऑडियोज का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है पाकिस्तान की सियासत में। ऑडियोज पे ऑडियोज आ रही हैं। अब जो ऑडियोज आ रही हैं, खान साहब हिदायत देते हुए उसमें सुने जा सकते हैं। अब क्या रह गया पीटीआई वालों के पास? साजिद भाई, मैं तो इतना कहूंगा कि ये वीडियो वगैरह के जो मामला सामने आ रहे हैं, अब ये कोई नया खेल नहीं रहा। ये तो अब एक पुतली तमाशा बन चुका है। जो लॉन लीग से शुरू हुआ था
और कई लीक्सों से गुजरता हुआ अब ऑडियो आ गई है, चाहे वो मैं समझता हूँ खान साहब की हो या मरियम नवाज साहबा के पास जो पूरा पंडोरा बॉक्स है, वो कहती भी रहती है, इंशाबाद करती रहती है कि उनके पास बहुत सारी ऑडियो वीडियो है। ये तो खाली वीडियो ऑडियो आ रही है, तो इससे पहले तो वीडियो भी आई है, आपने भी देखी थी, ऐसा ही है। और ये सिलसिला आता जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है हमारे पॉलिटिशियन के लिए, और इस तरह के एक पायानाज पॉलिटिशियन जो कि बड़ी कदावर शख्सियात हैं, उनकी इस किस्म की गुफ्तगू की ऑडियो हो या वीडियोज हो या कोई और इंसाफात हो, इस तरह से सामने आना और उस पर फिर जो है महाज खड़े जाना, फिर चेमगोइयां, और इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की सलामती, इदारों के ऊपर इस्तेकाम, ये सारी चीजों के ऊपर बड़ा असरअंदाज मलिक साहब जिस तरह सॉरी फॉर इंटरप्ट, जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई की जो फॉलोअर्स हैं वो बारहा कहते नजर आते थे रजीम चेंज हुई, अमेरिका ने मुदाखलत की, हमारी हुकूमत को गिराया गया, अब ये चूरन बिकेगा, या कि अब आपको लगता है कि पीटीआई के फॉलोअर्स और जिनको ये चूरन चखाया जा रहा था अब वो नहीं चखेंगे? अच्छा भाई, मैं तो इतना कहूंगा कि ये जो लोग इस तरह की बातें करते थे कि वो जो रिजम चेंज की बातें या रिपोर्टेड की बातें, हाँ अगर पीटीआई के जो रेल जो नजरियाती लोग हैं वो तो करे, कोई समझ में आ जाएंगी, जो इमरान खान के साथ उनके ब्याह शुरू से लेकर आज तक उसके साथ थे। मगर ये जो मुख्तलिफ परिंदों की परवाहें उड़ाकर ये मुख्तलिफ जमातों से निकले हुए लोग, जो एक बी और सी क्लास के लोग थे, वो पीटीआई में चले गए, और उनकी तरफ से अगर इस किस्म के बयान जब आते हैं तो इंतहाई अफसोसनाक अमर होता है ये, और बड़े बायस से तशवीश होता है। वो अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं और दूसरों के ऊपर जो इल्जाम तराशियां सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कोई रवैया नहीं है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। ये एक शर्म का मकाम है हम सब के लिए, ना सिर्फ कोई पीटीआई बल्कि मैं कहता हूँ कि दूसरे लोग भी वही हैं। अगर आज जिन लोगों ने ये हुकूमत चेंज की है, अदम एतमाद के जरिए चेंज के रिजम चेंज वगैरह तो खाली एक बयानिया बनाया गया है, वो अब सामने आ चुका, मंजर यहाँ पे आ चुका, उसके बहुत सारी चीजें खुलकर आ गई हैं। मैं तो समझता हूँ कि अब उसके ऊपर कोई डिबेट करना या कोई बातचीत करना फजूल है। हाँ अलबत्ता यह है कि जिन लोगों ने ये हुकूमत चेंज की या जिन नुकात के ऊपर हुकूमत चेंज की गई, हमें उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए कि आया कि वो चीजें अब अमल दरामद उनके ऊपर हो रहा है, महंगाई खत्म हो रही है, जो इदारों में खराबी आ रही थी वो ठीक हो गए, वो चीजें दुरुस्त समझ में जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, अच्छा मलिक साहब, मैं उसमें उलझाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा महंगाई इतनी है, मुल्क में ट्रू, एग्रीड मलिक साहब हमले हो रहे हैं, मलिक साहब स्ट्रांगली एग्रीड। अब आ जाते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर भी। हकीकी आजादी मार्च पीटीआई की जमात और खान साहब पर तोड़ रहे हैं, ये हकीकी आजादी मार्च के नतायज क्या निकलेंगे? ये मार्च होता हुआ आपको नजर आ रहा है? हुकूमत को ये मार्च कितना सीरियस और संजीदा लेना चाहिए? और हुकूमत आपको क्या लगता है कि जिस तरह चेमा गोया है कि पेट्रोल और ऑयल प्राइसेस कम होंगे? खजल भाई, आपने अगर पहले दिन से देखें तो इमरान खान साहब जब कंटेनर पर इस्लामाबाद में गए थे तो वो पैर की उंगली की तरफ देख रहे थे। ऐसा ही और मैं समझता हूँ कि आज तक जो खान साहब उस डगर से हटे नहीं है। आज भी वो किसी न किसी अंपायर की उंगली की तलाश में है। जब तक कोई उंगली का इशारा नहीं आएगा ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई मार्च नहीं है, कोई मिलियन नहीं है, ना कोई जीरो है, ना कोई हीरो है। तो खान साहब की जो सियासत है वो दूसरों के ऊपर कंधों पे तीर रख के चलाने की सियासत है। अब खान साहब को जो है रेल पोजीशन पर आ जाना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए कि उनकी जो पॉपुलरिटी है वो कितनी है, और उनके अंदर जो पीटीआई के अंदर जो तादाद है जिन बातों के ऊपर या जो सियासी मामलात हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। इमरान खान साहब अब वो भी दीगर सियासतदानों की तरह वो आ चुके हैं, उनके ऊपर ये बातें मैं समझता हूँ फिट नहीं बैठती। वो भी अगर ड्राइंग रूम की सियासत में और है और ग्राउंड रियलिटी पर आप देखें तो कुछ उनके बयान और होते हैं। तो वो भी है, वो सब मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू वाली बात है। ये सारी चीजें जो है वो मैं समझता बेमानी है। अब किस चीज का लॉन्ग मार्च? अगला साल तो अभी 2-3 महीने रह गए हैं इस साल को खत्म होने में। 23 में इंतखाबात होने और उसमें निगरान सेटअप में भी आना है और इंतखाबात भी होने हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि लॉन्ग मार्च जो है नहीं है ये, बल्कि इंतखाबी मुहिम की जो है वो रैलियां समझ लें, जल्द से जरूर समझ लें, इंतखाबी मुहिम की तैयारी। लास्ट में आखिरी सवाल मलिक साहब, आखिर में मुझे बताइए कि जो महंगाई की शरह बढ़ गई है और बढ़ते जा रही है, रुक नहीं रही, अलबत्ता डॉलर नीचे आ रहा है, तो हुकूमत के पास क्या ऑल्टरनेट कोई प्लान है? किस तरह आवाम को सब्सिडी दी जाएगी?
साजिद भाई, प्लान तो इनके पास होना चाहिए था। खान साहब ने भी यही कहा था कि मैं 100 दिन में बहुत कुछ बदल दूंगा। और अब तो ये तकरीबन 13-14 जमातें बनती हैं जिन्होंने मिलकर ये जो हुकूमत संभाली हुई है। अब तो वो कोई कंधा ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने उसको ना दिया, इस हुकूमत को तमाम कंधे जो है वो इस हुकूमत के इस्तेमाल में है। तो महंगाई जो है वो सबसे बड़ा इशू है साजिद भाई। अब वो कहाँ गए इनके तजर्बे? हमें भी लग रहा था कि ये तजर्बाकार लोग हैं और ये महंगाई को बढ़ने से रोकेंगे। पेट्रोल की कीमतें डॉलर की चीजें हैं जो नीचे आएंगी। अभी भी ये 100 रुपए तक का पेट्रोल नीचे आ सकता, मगर ये नहीं ला रहा है। तो पेट्रोल की मद में जो सब्सिडी वगैरह वो नहीं दे रहा, तो उससे चीजें कंट्रोल करनी चाहिए थी। इधर आप देख रहे हैं कि आटा 120 रुपए किलो बिक रहा है। लोग जो घी कितना महंगा हो चुका है। ये आम खाने पीने की चीजें हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अगर हुकूमत के पास प्लान है तो प्लान कहाँ है भाई? वो अपने बक्सों में रखा अपना प्लान, तो ये फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। तमाम केसेस जो है वो वापस लिए जा रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट लाई जा रही है, कानून। चले मलिक साहब आप, मैं चाहूंगा मलिक साहब आप मैं चाहूंगा कि आप कॉल पे ही रहे ना। हुकूमती नुमाइंदे भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इनके जवाब से कि आप मुत्तफिक हो रहे हैं तो मैं आप चाहूंगा कि आप कॉल पे रहे। सर वो कहाँ है आप लोगों के प्लान? नैब तो चलो आप लोगों ने नैब को तो बिठा दिया, अवाम को सब्सिडी कब दे रहे हैं? देखिए जी, सब्सिडी आवाम को अभी गवर्नमेंट को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इसे आए हुए अभी चंद माह भी नहीं गुजरे और आप देखें कि मुल्क किस महंगाई के तूफान में जिकड़ा। फिर अभी कोरोना, फिर कोरोना के बाद सैलाब के बाद अभी देखें कि ये जो ये बीमारी, ये जो नई एक प्रॉब्लम आ गई है, जो मच्छर से जो नुकसान हो रहा है। हुकूमत पूरी संजीदा, आज भी 4 लाख गंदम की बोरियां जो है उन्हें आटा बना करके शहरों में मुख्तलिफ जगह पर, मेरा ख्याल है कोई कराची के 100-150 से ज्यादा पॉइंटों पर जो है वो आटा 60 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है सरकारी सतह पर। इसी तरह देखें इत्तेहादी गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है। हमें इलेक्शन में जाना है, हमें एक फ्राडी जमात से हमारा वास्ता पड़ चुका है जिसने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, यानी पीटीआई ने इतना झूठ बोला है कि अवाम को इतना गुमराह कर दिया है कि वो उन्हें दोबारा से हमें ऐसी कोई बात नहीं। उनको सच भी झूठ लग रहा है। जी जी बिल्कुल। अब इंशाल्लाह ताला इत्तेहादी हुकूमत ये सारी देखें। और आप लोग कितना सच बोल रहे हैं? हम लोग इंशाल्लाह देखिए, ये तो आवाम खुद फैसला करेगी। आज जो इनकी ये लीकेज हो रही है, जो इनकी ये वाइस हैं, इससे आवाम खुद अंदाजा लगा ले कि वो सादिक और अमीन थे या उनको सादिक और अमीन बनाया गया। चले लास्ट में मलिक मुनव्वर साहब, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और जवाब से आप मुत्तफिक हैं? भाईजान ये तो उनकी तो साजिद साहब वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां भी कढ़ाई में और सर भी उनका कढ़ाई में है। तो मजे तो उनको आ गए हैं। ये अपने मफादात के भाई बैठे हुए ये फरमा रहे थे, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये रज़ाक बाजवा साहब है कि मेरे जानने आवाज से लग रहा है कि मेरे बड़े अच्छे कोई शायद कोई करीबी दोस्त है। रज़ाक बाजवा साहब है। जी रज़ाक बाजवा साहब बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर वर्कर हैं, मुख्तलिफ जमातों से हुए हैं, जिनकी नजर भी अभी बड़ी माँ से दबांगे। इनका तलक मेरे ख्याल पहले खुद ही पीटीआई से था। इन्हीं चीजों से इख्तिलाफ करते हुए जो है ना इमरान खान का साथ छोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात है कि वर्कर को खड़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब का बयानी को पर उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, इनको छोड़ दिया। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर साथ साथ मैं बाजवा साहब से यह भी कहूंगा कि देखिए अब ये बात बहुत खत्म करें इस मसले को कि खान साहब झूठा था, वो झूठ बेचता रहा है, वो फलाना कर गया। भाई उसने झूठ के सहारे अपने अवाम को पीछे लगा लिया है। अब आप उस अवाम के खिलाफ को कैसे रोकेंगे? अब आप आटा जो है आपको 60 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, आपको घी 150-100 रुपए किलो तक लाना पड़ेगा। आप नैब को तो आपने ऐसे हाईजैक कर लिया है कि उसके ऊपर सारे आपके मजे आ गए हैं। अब शाहबाज वजीर खजाना बन के आ गए। आप तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जानी चाहिए थी ना। ऐसा ही है तो मलिक साहब, इंशाल्लाह नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो आपके खिलाफ खड़ी होगी। ठीक है, आप लोगों को जो है ना ग्राउंड पर बहुत मुश्किलात सामने आएंगी, क्योंकि आवाम को तवक्को थी कि इस महंगाई के जंग से आप निकालेंगे। और अगर ये दोनों धोते रहे, इमरान खान कहते रहे ये सारे चोर हैं, हम कहते रहे कि वो झूठा है, वो मुनाफिक का है, वो फलाना है, तो आप किस बातों में आवाम को पीछे लगा रहे हैं? आवाम को तो अभी पोजीशन चाहिए भाईजान। महंगाई के खिलाफ वो आवाम जो है वो पिस रही है, आवाम के खिलाफ अब आवाम का सांसें दब गई है। कोई बात मलिक साहब मुल्क जो है पूरा डिफॉल्टर होने जा रहा था। किस तरह से उन्होंने जुल्म किया था 4-5 साल, जो 3.5 साल के इक्तदार में उन्होंने महंगाई
ये सारी की सारी पीटीआई की पैदा करदा महंगाई थी। किस तरह से उन्होंने जो है इस मुल्क और के आप साथ उसका ज्यादती हिस्सा की। थे, उसका कसूर, और जी, आप मैं उसको मैंने समझते हैं। मैंने इक्तदार में मैंने पीटीआई को जिस वक्त खान साहब वजीर आजम थे, मैंने उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफात करते हुए इस्तीफा दिया था। आज गुनाह में शरीक समझते हैं कि उस टाइम आप उस गुनाह में नहीं, शरीक थे? देखिए, मैं जब तक आज मुझे, कुछ आप कह रहे हैं कि वो मेरे से बड़ी गलती हो गई। बिल्कुल, जब तक मुझे ये इल्म नहीं था कि इनका जितना जो ये कहते हैं वो 100% ये झूठ कहते हैं। हम भी इस तब्दीली का हिस्सा बने, हमने भी कोशिश की कि पाकिस्तान को करप्शन से, दीगर मामला से मुमकिन है आपके पास भी बैग पैसों के आ गए हो बाजवा साहब? ऐसा सर कुछ नहीं है, पैसे बिल्कुल गए होंगे जिन जो उनके करीब तरीन लोग हैं। आज एक पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि मैं साजिद भाई, इस बात का तो मैं देखता हूँ, क्योंकि जब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज उठाई, तो जब इमरान खान साहब ने अपने पाक अफवाज के खिलाफ जो कुछ मौन का मारा सामने आया, तो बाजवा साहब ने उसके ऊपर खुलकर इख्तलाफ किया, और यही वो वजह बनी कि पार्टी इन्होंने छोड़ दी। तो जो एक दौर में इक़्तिदार में होते हुए जो पार्टी छोड़ देता है, लीडर से इख्तलाफ करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो तजर्बे का शरीकदार नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हर बात में ये लोग झूठ बोलते थे। मैंने कस्तन पार्टी छोड़ी है कि मैं इस झूठ का कब तक, काफी अरसे तक तो हम इस उम्मीद से रहे कि ये भी सच बोल रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने धोखा दिया। और खरे सच्चे वर्कर की यही पहचान है। ठीक है, थैंक यू मलिक साहब, आपके टाइम का शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मलिक मनोहर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। अब आपके पास क्या प्लान है? लेट्स सपोज आपने कहा हमें भी आगे इलेक्शन में जाना है, लोगों के पास जाना है, हलकों में जाना है, उनसे पूछेंगे, और आपको याद होगा, बल्कि आप याद क्या होगा, आप लोग तो जाते रहते हैं, लोग हार पहनाते हैं कि ये आए हमारे पास, मुअज़्ज़िज़ हमारे यहाँ वेलकम होता है। लेकिन अब अवाम का जो हाल है ना सर, वो ऐसा है कि वो हार कुछ और चीज के ना हो। नहीं, बिल्कुल आपके खदशात दुरुस्त हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे सिंध की आवाम देख रही है कि पीटीआई ने किस देर पर जाकर ये छोड़ा है इक़्तिदार, और किस तरह से ये सारी इत्तेहादी 11 जमातें मिलकर, खुद जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, हम ये पूरे फिक्रमंद हैं कि हमने आगे इलेक्शन में जाना है। हम तो आवाम को रिलीफ देने आए, हम इस महंगाई का खात्मा करने के लिए आए, और आवाम को हकीकी सच्ची जमहूरियत देने के लिए आए। और ये पीटीआई का जो प्रोपोगंडा जो इन्होंने 3.5 साल आवाम के ज़ाया किए और मुल्क को कितना पीछे ले गए। आप देखिए, 24,000 अरब हमारे पे कर्ज था, जो 74 सालों में, 73 सालों में सारी हुकूमतों ने वक्तन बेवक्तन लिया। खान साहब ने 24,000 अरब डॉलर उन्होंने इन 3 सालों में ले लिया। भाई उनसे पूछो कहाँ लगाया, बोलते जी कोरोना था। भाई चले, कोरोना में आपने क्या सारे पैसे कोरोना में लगा? देखिए, बिल्कुल झूठ आवाम के साथ झूठ बोला गया। महंगाई की जो मौजूदा लहर है, उसकी जिम्मेदार पीटीआई है, पीपल्स पार्टी नहीं है। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सूबे में आवाम के लिए, अब देखें, सबसे बड़ा मामला तो हमारे लिए यह आया हुआ है कि जो सैलाब ज़दगान को पहले उन्हें बचाना था, अब उन्हें आबाद करना है। अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश है सारी सिंध को। और आपने वो जो मुतासरीन हैं उनसे आप मिले होंगे, आप गए होंगे, आपकी तमाम जो सीनियर लीडरशिप थी, दुरानी साहब से लेके फयाज भुट्टो तक, मिनिस्टर हैं और मुशीर भी हैं सीएम के, लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया, किसी की गालियां तोड़ी, किसी को मुगालजात बकी, अवाम में गम गुस्सा है, और ये वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया। देखिए, ये मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो मौजूदा हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह ने सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। आप देखिए, 6 यूसियां उनकी पानी में, उन्होंने खुद कट लगवाया अपनी जमीनों पर, अपने गांव पर, सेवन में। मैं हमारे खुद बहुत अजीज व अकाब रहते हैं जिला सेवन में, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो मुराद अली शाह ने जो है, पानी तो जा रहा था कहीं और, उन्होंने कहा भाई कट लगाने की जरूरत थी, वरना पूरा सिंध बह रहा था और वो टूट रही थी जो झील थी, तो उसको बचाने के लिए आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल। वो जो आप लोगों ने बंद पक्के नहीं किए, या आप खुद तो नहीं, वो पानी क्रॉस कर गया। देखें, अच्छा। वो पानी, इतना पानी हमें भी पूरी जिंदगी हो गई सिंध में रहते हुए, इतना पानी कभी नहीं आया। पहले भी आए सैलाब वक्तन में वक्तन, मुझे 1974 का वो सैलाब याद है, उसके बाद वो लोग उसे भूले नहीं थे, लेकिन ये उससे बड़ा सैलाब था। कहीं 10 एकड़ जमीन नहीं बची है, कहीं कहाँ बचा है, कोई टुकड़ा खुश्क बचा नहीं है। ये तो सिंध की आवाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अब उनको दोबारा आबाद करना एक बड़ा इम्तिहान है। स्कूल सारे डूब गए, कॉलेजेस खत्म हो गए,
जमीनें खत्म हो गई हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से, कब तक ये रिहेबिलिटेशन का ये सिस्टम खत्म होगा, कब इनको देखिए जी, ये देखिए करोड़ों लोगों का मामला है। ऐसा नहीं था कि कोई 10-20 हज़ार लोग इससे मुतासर हुए हों या कुछ अजला। 27 अजला सिंध के मुतासर हुए हैं। बताएं। अब 27 अजला में करोड़ों लोग रहते हैं, जिनके अपने घर थे, अपने गांव थे, अपनी ज़मीनें थी, अपने स्कूल थे, अपने कॉलेजेस थे, वो सब मुतासर हो गए। और मैं पूरे यकीन से, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पूरी अपनी तवानाई और वफाक के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बहुत संजीदा है, बार बार दादू आ रहे हैं, बार बार शिकारपुर जा रहे हैं, कई बार मरतबा जैकमाबाद जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। यानी सिंध गवर्नमेंट और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और प्राइम मिनिस्टर और 11 जमातें एक पेज पर है। आखिर में मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस्तीफा दे दिया। हमारी ज़रा ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर आना है। देखिए जी, वो तो जी बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं, भी तो देना और वायदे मुआदे भी तो किए जी वो हमारी पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो तय है इंशाल्लाह वो पूरा किया जाएगा। रहा जो इस्तीफा था मुर्तज़ा वहाब साहब का, वो कोई इस सिलसिले की कड़ी नहीं थी, वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे नौजवान। उन्होंने कहा कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने एक मामले पर दिन रात 1 साल लगा कर के इलेक्ट्रिक के साथ एक मुआहिदा किया कि कहाँ 16 करोड़ रुपया जो है वो जमा कर रही थी कराची KMC। के इलेक्ट्रिक की क्यों बाजवा साहब? वो शफाफियत के जिस आंसर को लेकर आए थे उस कोई और नहीं इस तरह दुरुस्त है वो सिर्फ पैसा बचाने के लिए। देखिए कि अगर ये अवाम और ये अदलिया, ये सब स्टेक होल्डर आपके साथ होते अगर आप इसके इलेक्ट्रिक को नच डालते भेजा बिलों पर। देखें जी, के इलेक्ट्रिक वफाक के मुताद है, लेकिन 18th अमेंडमेंट हो गया सर, आपके पास भी इख्तियारात हैं, नहीं बिल्कुल वफाक में भी हैं, आप इत्तेहादी हैं, आप इनका लाइसेंस मनसूख कर सकते थे, आप इसको गवर्नमेंट की तहवील में ले सकते थे। नहीं, वो सारा कुछ इनको नोटिस दी जा रहे हैं। हमारे इम्तियाज शेख साहब मिनिस्टर हैं जो सूबाई एनर्जी, हाँ, वो काफी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें ये के इलेक्ट्रिक वाइट हाथी है। आप देखें कि PTI के दौर में आरिफ नकवी साहब ने 87 अरब रुपया दिया था PTI को इलेक्शन लड़ने के लिए। PTI की मेन फंडिंग तो वहां से हुई है, के इलेक्ट्रिक से हुई है, या उसके ओनर से हुई है, या उसके CEO से हुई है, या उसके मालिकान से हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक माफिया है। अब आप देखें ये सिंध के लोगों को थोड़ा सा खौफ है। जी नहीं, कोई खौफ नहीं। आपकी हुकूमत आई है कि हम खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन देखिए खान साहब को फौरी इमीडिएटली गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा, अब उन्हें जो है बहुत बड़ा फायदा हो सकता था इनकी गिरफ्तारी हीरो नहीं बनाना जी। अब अवाम देख रहे हैं, उनके करतूत देख रहे हैं। अवाम एक बच्चे के हाथ में, खान साहब कहते थे ना कि मोबाइल हर बंदे के हाथ में, मैं तो मोबाइल का लीडर हूं। अब आपके खिलाफ जो चीजें आ रही हैं वो भी अवाम देख रही है, वो भी अवाम सुन रही है, अवाम पढ़ रही है। इंशाल्लाह जो जितने पॉपुलर थे ही अब वो हिसाब नहीं है। और ये देखना कि इलेक्शन 2023 में आप देखें कि इनका सिंध में तो पहले ही नहीं थे, ये कराची में लाए गए थे या जो भी थे। सिंध में तो क्या मिला था? सिंध में तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया था अवाम ने, और पीपल्स पार्टी ने अवाम के वोट से सिंध गवर्नमेंट बनाई थी, और इंशाल्लाह आइंदा भी बनाएंगे। बात यह है कि के इलेक्ट्रिक को मैं अपनी सूबाई गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब से भी गुजारिश करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आपके चैनल के साथ, कि सर इस पर जैसे ये हम सैलाब जदगान को आबाद करने से बाहर आए तो के इलेक्ट्रिक का बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। इन्होंने जितनी फंडिंग सियासी जमातों को की है इनसे ऑडिट होना चाहिए, और गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, आटा सस्ता होना। पीपल्स पार्टी की तो मंशूर ही ये तो है अवाम, ये तो रोटी और कपड़ा मकान ये तो चाहिए गरीबों को। अमीर तो कपड़ा पहनते नहीं, वो तो पैंटे पहनते हैं, ठीक है जी। ना वो खाना खाते हैं, ना वो आटा खाते हैं। ऑडिट होना चाहिए के इलेक्ट्रिक का। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुझे साधो बात रहा है, मुझे साजुद सिंह को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।